शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैबार्ट लॉ का एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बायो-सैबार्ट लॉ पे क्या बताया था, तो बायो-सैबार्ट लॉ ही बताया था, और इस वाले वीडियो में हम लोग बायो-सैबार्ट लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे पूरे तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एप्लीकेशन जो है वो हम आपके समक्ष लिख रहे हैं। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड intensity at a point situated normally at a distance d from a current carrying straight wire। हम इस पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम शो करने जा रहे हैं। देखिए, एक यहाँ पे वायर है, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे हमने पॉइंट पी ले लिया। इस पॉइंट पी पे ये वाला हमने इस तरीके से मिला दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ से मिला दिया। इस वाले वायर में जो करंट पास कर रहा है वो करंट आई पास कर रहा है। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं इसके आगे क्या क्या है। देखिए, इसको कैसे करेंगे तो आप समझिए। यहाँ पे इस तरीके से हमने जो है ड्रॉ कर दिया। अब आप सोचिए, अगर इस एंगल को हम कह रहे हैं कि इसको हमने क्या मान लिया, अल्फा, और इस एंगल को बीटा। ये गिवन है, माना नहीं है, ये गिवन है कि इसका इनिशियली यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है वायर, तो यहाँ से अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल तक है। हम इसको कैसे निकालते हैं तो हम आपको बताते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा यहाँ से करंट एलिमेंट हम कट कर रहे हैं, जिसका लेंथ हमने वाई डायरेक्शन में चले यहाँ से यहाँ तक वाई लेंथ चल के एक छोटा सा कट किया, जिसका नाम हमने डी वाई रख दिया। कोई दिक्कत? हमने क्या किया, यहाँ से मिलाया इसको, और इस विड्थ के वजह से जो यहाँ पे एंगल जनरेट होगा उसको हमने डी थीटा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एंगल हमने क्या ले लिया, डी थीटा ले लिया। ये y है और ये d है, तो एक्चुअली हम ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम इस पूरे एंगल को थीटा ले रहे हैं, और ये छोटा एंगल जो है वो डी थीटा के इक्वल यहाँ पे है। हम जानते हैं यहाँ पे बायो-सैबार्ट हम यूज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है यहाँ से आप बता सकते हैं, आई डी एल के जगह पे डी वाई, आई ऐसे म्यू नॉट अपन 4 पाई, ऐसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, आई डी वाई साइन। अब यहाँ थीटा देखना है कितना होगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसको कितना होना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में क्या आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा, जो कि डी स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर रूट के स्क्वायर के इक्वल ये होगा। अब यहाँ देखिए, हम ला रहे हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी वाई, और यहाँ पे एंगल आ जाए साइन 90 प्लस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरीके से यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे आपको आ रहा है। अब रह गई बात यहाँ से, या तो हम कॉस थीटा को हटा दें, या तो डी वाई को हटा दें, या तो ये इक्वेशन आपके थीटा के टर्म में ही सॉल्व होगा, और नहीं तो वाई के टर्म में ही सॉल्व होगा। इसीलिए थीटा भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है यहाँ पे। तो देखिए, इसको एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, आप इधर समझिए। हम सबसे पहले इसको tan थीटा निकालना है। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन डी। इस तरीके से y इक्वल टू डी tan थीटा। हम शायद y को यहाँ से
डी टेन थीटा लिख के हटा सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि अगर हमें y को रिप्लेस करना है तो dy के जगह पे डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमें रखना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे ले चलते हैं और इसको रखते हैं इस वैल्यू को। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो हुआ यहाँ पे। अब देखिए आई को तो रहने ही देंगे, डी वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा। एक चीज़ और, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर है ही, और यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं डी स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आया है, तो यहाँ पे आया म्यू नॉट आई डी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और लास्ट में लिख देते हैं डी थीटा, डिवाइडेड बाई 4 पाई तो है ही। अगर हम यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि ये डीबी के इक्वल है। यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई, और ये देखिए एक तो डी से डी काट सकते हैं हम यहाँ पे, तो आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, डिवाइडेड बाई डी लगा दीजिए साथ में, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, हम इसे काट देंगे। तो यहाँ पे जो बचेगा मैग्नेटिक फील्ड जो स्मॉल आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। हम कह रहे हैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इतना तो कांस्टेंट है, थीटा के टर्म में है, इसको कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस अल्फा से लेकर बीटा तक। क्यों ऐसा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे एंगल ये वाला एक्सिस के नीचे है, तो इसे माइनस डायरेक्शन, ये प्लस डायरेक्शन, तो माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा तक। अब यहाँ देखिए यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, और यहाँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आएगा, साथ में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। अब देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ पे डालेंगे साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन बीटा, ये माइनस बाहर आ जाता है तो यहाँ जाएगा साइन अल्फा। तो ओवरऑल जो हमें फार्मूला मिला मैग्नेटिक फील्ड का वो यहाँ से मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस तरीके से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पहला एप्लीकेशन था। अब आप समझ सकते हैं, अब इसमें हम थोड़े से केस बताना चाहते हैं कि मान लीजिए ये वायर का साइज इन्फिनाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। ये तो एक फिनाइट वायर के लिए कंडीशन हो गया। अब इस फॉर्मूले को लिखते हैं और यहीं से कंसेप्ट में हम लोग शुरू करते हैं। तो कंसेप्ट में हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, देखिए कंसेप्ट में लिखिए, कंसेप्ट 1, यहाँ पे इफ क्या लिखेंगे, फॉर इन्फिनाइट वायर। अब देखिए इन्फिनाइट वायर का क्या मीनिंग है, इसका लेंथ क्या हो जाए, बिल्कुल इन्फिनाइट हो जाए, यानी कि यहाँ से ये जो एंगल मेजर होगा वो क्या हो जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे वायर बढ़ता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा। एक बार ऐसा टाइम आएगा ये π/2 और इधर -π/2। तो फॉर इन्फिनाइट वायर हम क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू -π/2 और बीटा इक्वल टू π/2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अल्फा भी π/2, हमने तो साइन ले लिया है ना, तो अब क्या रखना है, π/2 दोनों रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्या रखना, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और साथ में साइन π/2 साइन π/2, ठीक है। ये भी 1 ये भी 1, 2 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनाइट वायर के लिए आ गया म्यू नॉट आई, ये कट जाएगा इसके 2 के वैल्यू से, ये 2 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 पाई डी। इस तरीके से इन्फिनाइट वायर के लिए हमने आपको केस 1 बता दिया। अगर हम केस 2 यहाँ पे देखेंगे
दूसरे कंसेप्ट में क्या, अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि ये हाफ इनफाइनाइट हो, नहीं यहाँ से शुरू है, यानी इस बार अल्फा जो है हमारा 0 हो जाएगा, तो बीटा जो है π/2। तो फॉर हाफ इनफाइनाइट वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू π/2। इसका मीनिंग क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा इक्वल टू यानी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0I 4πd, और साथ में यहाँ साइन अल्फा की जगह पे साइन 0 प्लस साइन बीटा की जगह पे π/2। इसका मीनिंग साफ है, ये तो 1 हो जाएगा, ये 0, तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, μ0I अपॉन 4πd। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा केस, एक तीसरा केस भी होता है और चौथा भी लेंगे। यहाँ देखिए तीसरा केस में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा समझिए कि यहाँ से ये पॉइंट है बट एंगल यहाँ से मेजर हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला एंगल अल्फा है और इस वायर का यहाँ का एंगल बीटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ नहीं करना है, जहां साइन माइनस अल्फा होता था वहां प्लस का अल्फा हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा μ0I अपॉन 4πd, और इसको याद रखिए साइन बीटा पहले आएगा माइनस साइन अल्फा, या निगेटिव का साइन आएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर आपका। केस 4, इस पॉइंट को P बोलते हैं ना, इफ द पॉइंट P लाई ऑन द वायर, इस केस में ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 केसेस जो है फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अगर आप उसी पे आ जाएंगे तो 0 0 साइन का पुट कीजिएगा, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इस तरीके से ये खत्म हो जाएगा। तो हम बता दें इस तरीके से हम लोगों ने ये इक्वेशन को, इस वाले एप्लीकेशन को क्लियर कर लिया है। अब हमारा जो अगला एप्लीकेशन है सर्कुलर आर्क के लिए है। तो सर्कुलर आर्क के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। फॉर सर्कुलर आर्क के लिए देखिए क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। दूसरे केस में लिखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ नहीं, बार बार गॉस निकल जाता है, बायो सबट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो सबट में दूसरा फॉर सर्कुलर आर्क के लिए। अब यहाँ कंडीशन देखिए क्या है, एक सर्कुलर आर्क हम कुछ इस तरीके से ले रहे हैं, ये रहा, किसी सर्कल का कोई पोर्शन है, यहाँ सेंटर है और यहाँ से यहाँ ये वाला पोर्शन हमने मिला दिया, रेडियस हमने यहाँ रखा है और इस एंगल को थीटा रखा है। इस वाले पोर्शन में करंट I पास कर रहा है। अब I पास कर रहा है, यहाँ से किसी भी पॉइंट पे आप कट निकाल सकते हैं, जैसे इस तरीके से छोटा सा DL है, यहाँ पे से कट किया जा सकता है और इसको यहाँ मिला दीजिए, ये एंगल आपका डी थीटा हो जाएगा। और इस आइडियल का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे ऐसे होगा आइडियल, यानी ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। तो हम क्या यहाँ पे बायो सबट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एक चीज और, ये छोटा सा जो कट पीस आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये लेंथ DL है, ये वाला थीटा है, डी थीटा सॉरी, और ये वाला रेडियस R है। तो आपको पता है ना थीटा इक्वल टू क्या आता है, यानी कि डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन R होता है, यानी कि L के जगह पे DL अपॉन R, तो DL इक्वल टू आप R डी थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए हम बायो सबट लॉ यूज कर सकते हैं। तो देखिए बायो सबट लॉ dV इक्वल टू क्या होता है, μ0I अपॉन 4π IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और आप यहाँ देख सकते हैं μ0 अपॉन 4π I DL तो वैसे ही रहेगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे,
और साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई तो है ही, डीएल के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, आर डी थीटा, और साइन 90 होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर से आर कट गया, तो हमें लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी थीटा आ रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और साथ में डी थीटा। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके सेंटर पे, और कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर तो बाहर निकल जाएगा, ये कांस्टेंट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप केस ले सकते हैं और इस तरीके से सभी पॉइंट को आप निकाल सकते हैं। हम कह रहे हैं पहला केस, फॉर कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल का मतलब इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बन जाएगा, 360 यानी कि 2 पाई। तो थीटा का वैल्यू कितना, 2 पाई। तो आप देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और 2 पाई रख दीजिए, पाई से पाई, 2 2 जा 4। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, इस तरीके से हो गया। अगर हमारे पास ऐसा केस हो कि फॉर सेमी सर्कल के लिए, दूसरा केस फॉर सेमी सर्कल, इस केस में क्या होगा, थीटा इक्वल टू हमारा पाई आ जाएगा। इतना के लिए अगर कहें ऐसे, यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री यानी कि पाई। तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और थीटा की जगह पे पाई रख देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो इस तरीके से आप एक एक चीज को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इतना मुश्किल नहीं है, और इस पे न्यूमेरिकल भी है जो काफी अच्छा न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास। तो अभी फिलहाल ये इतने केस अगर आपके हो गए तो आप इसको ध्यान दीजिए और लगातार इसको पढ़िए। देखिए अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, आप इतना नोट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर